हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूको बैंक की ओर से निकाली गई स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025-26 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूको बैंक, जिसको यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस 2025-26 के लिए रेगुलर बेसिस ये परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म और फी का पेमेंट आप 27/12/2024 से कर सकते हो और 20 जनवरी 2025 है वो इसकी लास्ट डेट रखी गई है। यूको बैंक की ओर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से एलिजिबल कैंडिडेट से यहाँ पे मांगे गए। कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले मेरी सभी को यही सजेशन हो, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज पर नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से चेक कर ले। उसके बाद कैंडिडेट उसको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.ucobank.com के कैरियर सेक्शन में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है। कैंडिडेट को इसकी हार्ड कॉपी या अदर डॉक्यूमेंट्स वो ऑफिस में भेजने की जरूरत नहीं, सारी प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे कंप्लीट करनी है। सबसे पहले वैकेंसीज की अपन बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट की टोटल 2 वैकेंसीज है वो निकाली गई। आगे स्केल दे रखी है, एज दे रखी है, एज 21 से 30 वर्ष रखी गई। आज कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आप देख सकते हो। फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की यहाँ पे 2 वैकेंसी, इसमें भी एज है 22 से 35 वर्ष। सिक्योरिटी ऑफिसर की 8 वैकेंसी है, जिसमें एज लिमिट 25 से 35 वर्ष। रिस्क ऑफिसर की 10 वैकेंसी है, एज लिमिट 25 से 35 वर्ष। आईटी ऑफिसर्स की 21 वैकेंसी है, जिसमें कैंडिडेट की एज 25 से 35 वर्ष होनी जरूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो इसकी टोटल 25 वैकेंसी है, जिसमें भी एज लिमिट है वो 25 से 35 वर्ष होनी जरूरी है। 1 नवंबर 2024 को कैंडिडेट के लिए कट ऑफ डेट यहाँ पे रखी गई एज लिमिट के लिए। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखो तो एससी की टोटल 7 वैकेंसी है, एसटी की 4 है, ओबीसी की यहाँ पे 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, अनरिजर्व की 33 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकाले गए। नीचे एब्रिविएशन दिया हुआ है कि शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे क्या क्या रखी गई है। सिलेक्शन ग्रेड की कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। सिंगल पोस्ट के लिए कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएगा। पे स्केल और इम्यूलमेंट की बात करें तो 2 जेएमजीएस फर्स्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा, उनको 48,480 से लेकर 85,920 की जो स्केल है वो मिलेगी। एमएमजीएस सेकंड में 64,820 से लेकर 93,960 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट के लिए बेसिक पे रहने वाली। इसके अलावा डीए एचआरए जो भी लीज अकोमोडेशन सीसी मेडिकल फैसिलिटीज अदर अलाउंसेज वो भी कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल रहेंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो एज लिमिट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दे रखी है उसमें एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट को 10 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पे 10 साल की छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। इसके लिए कैंडिडेट को अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट के लिए है, इसमें कैंडिडेट के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या इसके इक्विवेलेंट डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की होनी जरूरी है या जो इंस्टीट्यूट है उसकी होनी जरूरी है। फायर सेफ्टी ऑफिसर इन जेएमजेएस फर्स्ट, तो इसमें कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री फायर इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज एनएफएससी नागपुर से या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होनी जरूरी, या कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री है वो एनी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे होनी जरूरी है। इसमें कैंडिडेट के पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 1 साल का यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद कुल मिला के इसमें बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री और 1 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स इन जीएम जीएस फर्स्ट की बात करें तो इसमें भी एनी डिसिप्लिन में कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कैंडिडेट से मांगा गया, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। जिसमें जो आर्म सर्विसेज है उसका यदि कोई कैंडिडेट है तो वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है रिस्क ऑफिसर इन एमएमजीएस सेकंड, तो इसमें भी बैचलर की डिग्री फाइनेंस इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स से क्या रिलेटेड फील्ड में यहाँ पे है वो मांगी गई, या कैंडिडेट के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की या एमबीए पीजीडीएम की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। आईटी ऑफिसर की बात करें तो इसमें भी बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस वो यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी। एप्लीकेशन फी है वो
SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 100 रुपए रखी गई है और जो अदर ऑल के अदर कैटेगरीज है उसके लिए 600 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रखी है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे रिटन एग्जाम, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू या एनी अदर प्रोसेस जो कि बैंक के द्वारा डिसाइड की जाएगी, इसके आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे किया जाएगा। रिटन एग्जाम तो इसमें होनी ही होनी है, उसके बाद इंटरव्यू यहाँ पे रहने वाला। प्रोबेशन एंड सर्विस पीरियड की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को 2 साल के लिए है वो 2 लाख रुपए का कम से कम यहाँ पे बॉन्ड है वो भी भर के देना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसे प्रोबेशन पीरियड में भी यहाँ पे रखा जाएगा। तो उस नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए गाइडलाइंस दे रही है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो निर्धारित टाइमलाइन आप लोगों को दे रही है 27 दिसंबर 2024 से लेकर 20/1/2025। तो उस अवधि के दौरान आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फी का पेमेंट है वो कर सकते हैं, जैसे डिटेल्स में नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे अदर गाइडलाइंस वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। इसके एग्जाम और अदर को कोरिगेंडम यदि जारी होंगे अमेंडन तो सब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लगातार विजिट हो करते रहे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं उसके लिए एनेक्सर यहाँ पे दे रखा है। इसके साथ ही जो अपलोडिंग के संबंध में गाइडलाइंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। इसी फॉर्मेट इसी साइज में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उस रेगुलर पोजीशंस के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके ऊपर भी मैं क्विक अपडेट है वो देता रहता हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर ले ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना। धन्यवाद।